नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे क्लासिक नॉवल की जो लिखा तो गया था करीब 100 साल पहले, लेकिन उसके सवाल आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। तो आइए कर्मभूमि की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। ये नॉवल ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जीवन का असली युद्ध क्षेत्र, मतलब हमारी असली कर्मभूमि है क्या? क्या वो हमारा घर है, हमारा समाज, या फिर हमारे अपने ही मन के अंदर की लड़ाई? अब इस सवाल को ठीक से समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये बात है 1932 के भारत की। जरा सोचिए, ये वो समय था जब आज़ादी की लड़ाई अपने पीक पर थी। पूरा देश सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक जबरदस्त उथल-पुथल से गुजर रहा था। और प्रेमचंद की यही तो खासियत है। वो हमें दिखाते हैं कि सबसे पहली लड़ाई सड़कों पर नहीं लड़ी जाती, वो तो घर की चारदीवारी के अंदर शुरू होती है। तो कहानी का हीरो है अमरकांत, एक नौजवान जो आइडियलिज्म और आदर्शों से भरा हुआ है, और उसका सबसे बड़ा संघर्ष वो किसी और से नहीं, अपने ही पिता समरकांत से है। देखिए, एक तरफ है अमरकांत, जिसके लिए जिंदगी का मकसद है सेवा और न्याय, और दूसरी तरफ हैं उसके पिता, जिनके लिए पैसा और समाज में रुतबा ही बस सब कुछ है। ये सिर्फ एक जनरेशन गैप नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं, दो अलग सोच की सीधी टक्कर है। और अमरकांत की पूरी सोच को ना ये एक लाइन बयां कर देती है। उसके लिए पेट्रियाटिज्म का मतलब बड़े बड़े भाषण देना नहीं है, नहीं, बल्कि असल में जमीन पर उतरकर काम करना है, त्याग करना है। और सच कहूं तो यही सोच इस पूरे नोवेल की जान है। तो घर के अंदर इस वैचारिक लड़ाई से निकलकर अब अमरकांत अपने असली कर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, और वो कर्म क्षेत्र है समाज सेवा। लेकिन ये सफर कोई एक दिन में तय नहीं होता, ये एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले वो अपनी आंखों से समाज में फैले अन्याय को देखता है। फिर गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा का रास्ता चुनता है। और फिर धीरे धीरे वो किसानों और मजदूरों के संघर्ष का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। वो इसे पूरी तरह अपना लेता है। जैसा कि होता है, ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। अमरकांत को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गरीबी है, छुआछूत है, जमींदारों का जुल्म है, और ऊपर से पुलिस का दमन, मतलब अनगिनत चुनौतियां। उसे अपने इन सिद्धांतों की कीमत भी चुकानी पड़ती है, जेल तक जाना पड़ता है। यहाँ स्टेक्स बहुत हाई थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अमरकांत की नहीं है। इस नॉवल का एक और बहुत ही पावरफुल पहलू है, और वो है अमरकांत की पत्नी सुखदा। और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो कमाल का है। शुरू में तो सुखदा अपने पति के आदर्शों से एकदम उलट है। उसे तो बस एक कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए, समाज में एक स्टेटस चाहिए। वो समझ ही नहीं पाती कि अमरकांत ये सेवा भाव वाला रास्ता क्यों चुन रहा है। मगर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हम एक जबरदस्त बदलाव देखते हैं। वही सुखदा सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, और खुद एक इतनी मजबूत लीडर बनकर सामने आती है कि वो इस पूरी लड़ाई में एक बराबर की पार्टनर बन जाती है। और सुखदा का किरदार सिर्फ एक औरत के बदलने की कहानी नहीं है, नहीं, वो उस दौर में जाग रही भारतीय नारी की चेतना को रिप्रेजेंट करता है। प्रेमचंद ने उसके जरिए एक बहुत ही गहरा सामाजिक मैसेज दिया है। तो इन सारे संघर्षों से गुजरते हुए, चाहे वो परिवार के अंदर हो, समाज में हो, या फिर इंसान के खुद के मन में, हम आखिर में इस नॉवल के टाइटल कर्मभूमि के असली मतलब तक पहुंचते हैं। तो क्या है कर्मभूमि? इसका मतलब है कर्म का मैदान, द बैटलफील्ड ऑफ एक्शन। ये वो जगह है जहां आपकी बड़ी बड़ी बातें कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ आपके कर्म, आपका एक्शन मायने रखता है। आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप करते क्या हैं। प्रेमचंद के लिए ना असली कर्मभूमि कोई संसद या पॉलिटिकल स्टेज नहीं थी। उनके लिए असली कर्म क्षेत्र तो था समाज, लोगों के बीच, गांवों में, किसानों के साथ, गरीबों और दलितों की सेवा में। तो आखिर में ये नॉवल हमें क्या सिखाता है? पहली बात कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं, मॉरल करेज यानी नैतिक साहस चाहिए। दूसरी कि असली ताकत हिंसा में नहीं, अहिंसा में है। तीसरी कि इस लड़ाई में औरत और मर्द बराबर के साथी हैं। और सबसे जरूरी कि सच्ची देशभक्ति का मतलब है निस्वार्थ सेवा। और ये वो बातें हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं।
अगर अमरकांत और सुखदा की कर्मभूमि 1930 का भारत थी, तो आज इस दौर में हमारी कर्मभूमि क्या है? वो कौन सी जगह है? वो कौन सा काम है जहां हमारे एक्शन की, हमारे कर्मों की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।